अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ख्वाजा गरीब नवाज का एक ऐसा वाकया सुनेंगे जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम आपको हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की करामत का एक बहुत ही खूबसूरत और मशहूर वाकया सुनाएंगे, जिसे सुनकर इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी हमेशा से इंसानियत की खिदमत, मोहब्बत और फराग दिली का पैगाम देती रही है। वो हमेशा गरीबों के, बेसहारों की और जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनके दरबार में हर मजहब और जात के लोग आते थे और सबको इज्जत और मोहब्बत से नवाजा जाता था। एक रोज हजरत अपने मुरीद के साथ बैठकर तस्बीह कर रहे थे, तभी एक फकीर उनके पास आया और अपनी जरूरत और परेशानी बताने लगा। उसकी आंखों से आंसू साफ साफ झलक रहे थे और हालत ये थी कि वो कई दिन का भूखा था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी हालत को देखकर गहरी हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने अपने मुरीदों को हुक्म दिया कि इस फकीर को तुरंत खाना खिलाया जाए। मुरीदों ने अपने पास जो कुछ था वो सामने लाकर पेश कर दिया, लेकिन फिर भी वो बहुत कम था। उस वक्त ख्वाजा साहब ने अपने मुरीदों से कहा कि हम सब मिलकर गरीबों के लिए बड़ी दावत करेंगे ताकि कोई भी गरीब भूखा ना रहे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों को हिदायत दी कि वो शहर के हर कोने से जरूरतमंदों को इकट्ठा करके, साथ ही उन्होंने कहा कि खाना पकाने और उसे तैयार करने की जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। ये सुनकर मुरीद खुश हो गए और हर तरफ खबर फैला दी गई कि ख्वाजा साहब गरीबों के लिए दावत का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीद को दावत की तैयारी का हुक्म दिया तो कई मुरीदों के दिल में सवाल पैदा होने लगे कि इतनी बड़ी तादाद के लोगों के लिए खाना कहाँ से आएगा। उस समय अजमेर की माली हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी और गरीबों की तादाद भी काफी ज्यादा थी, मगर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का यकीन अल्लाह पर पक्का था। उन्होंने मुरीदों से कहा, खुदा पर भरोसा रखो, वो हमारे हर काम में मददगार है। हजरत ने अल्लाह का नाम लेकर चावल, दाल और जरूरी सामान मंगवाए। जब खाना पकाने का वक्त आया तो एक हांडी को पानी से भरकर उसमें चावल और दूसरे सामान डाल दिए गए। हजरत ने अपने हाथों से खाना बनाना शुरू किया और लगातार अल्लाह का जिक्र करते रहे। मुरीद का कहना था कि खाना बनाते वक्त हजरत की जुबान से बिस्मिल्लाह का ऐसा नूरानी असर हुआ कि हंडिया में खुशबूदार और लजीज खाना बनने लगा। खाना इतनी मात्रा में तैयार हुआ कि जो कोई भी आता उसकी भूख पूरी हो जाती। जब दावत का वक्त आया तो आसपास के लोग भी ये सुनकर आने लगे कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने गरीबों के लिए दावत का एहतमाम किया है। सैकड़ों लोग, जिनमें गरीब, यतीम, बेसहारा, मुसाफिर और हर मजहब से जुड़े लोग शामिल थे, हाजिर हुए और हर कोई जानता था कि ख्वाजा साहब का दिल बहुत बड़ा है और वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। हर शख्स को खाना अपने हाथों से तकसीम किया गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात का खास ख्याल रखा कि हर शख्स को भरपूर खाना मिले और किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। मुरीदों ने भी हर किसी की खिदमत में पूरा वक्त लगाया। ये दावत न थी सिर्फ एक जिस्मानी जरूरियात की थी, बल्कि एक रूहानी तजुर्बा भी था। लोगों ने हजरत की दरिया दिली देखकर उन्हें मोहब्बत और इज्जत से नजराने पेश किए। इस वाक़ये की सबसे बड़ी बात ये थी कि खाना कभी खत्म नहीं हुआ। हर बार जब लोगों की भीड़ बढ़ती तो हंडिया में और खाना निकलता। ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की करामत थी जिसमें अल्लाह की रहमत साफ नजर आती थी। ये बात लोगों के ईमान को और मजबूत कर रही थी। एक मुरीद ने जब ये देखा तो उसने हजरत से सवाल किया कि आपके इस करिश्मे की वजह क्या है। हजरत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा करिश्मा नहीं बल्कि अल्लाह का करम और उसकी रहमत है। जो सच्चे दिल से अल्लाह की राह में चलता है और दूसरों की मदद करता है, उसके लिए खुदा हर चीज आसान कर देता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर किसी की खिदमत और अपना मकसद बनाए, हर किसी की खिदमत को अपना मकसद बनाए। इस दावत ने लोगों की जिंदगी पर गहरा असर छोड़ दिया। कई लोगों ने महसूस किया कि इंसानियत की खिदमत और दूसरों की मदद करना ही असली इबादत है। मुरीदों ने और दूसरे लोगों ने भी कसम खाई कि वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में अपना हिस्सा जरूर देंगे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की इस दावत ने ये साबित कर दिया कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा और दूसरों से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है।
اور اسے ہر مشکل سے باہر نکالتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے نقش قدم پر چلیں اور اپنی زندگی میں انسانیت کی خدمت کو اہمیت دیں۔ اور دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیو جلد سے جلد حاصل ہو، سب سے پہلے حاصل ہو۔